हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सीक्वेंस एंड सीरीज में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f of x plus y equal to f of x into f of y for all x y belongs to set of natural number n such that f of 1 equal to 3 and summation of f of x while x equal to 1 to n equal to 120. Find the value of n. सो हमारे पास ये एक रिलेशन दिया गया है और ये एक सम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 120 दिया गया है। तो इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू जो 1 रखेंगे तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 और ये जाएगा f ऑफ n तक। इसका वैल्यू है 120। तो हमें चाहिए वैल्यू f ऑफ 1 का, f ऑफ 2 का, f ऑफ 3 इनका वैल्यू चाहिए। f ऑफ 1 दिया गया है 3 है। हम इस रिलेशन की मदद से f ऑफ 2, f ऑफ 3 इनका वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे। सो वी हैव f ऑफ 1 इक्वल टू 3, राइट। अब f ऑफ 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 रखते हैं उस रिलेशन में जो दिया गया है। सो f ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ 1 का वैल्यू 3 है, f ऑफ 1 का वैल्यू भी 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम f ऑफ 3 चाहते हैं तो x इक्वल टू 1 रखते हैं, y इक्वल टू 2 रख देते हैं। सो f ऑफ 1 प्लस 3 इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 3। तो इसका मतलब हो जाएगा f ऑफ, सॉरी ये 2 होगा ना। सो f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ 1 क्या है, 3 है। f ऑफ 2 क्या है, f ऑफ 2 जस्ट हमने निकाला 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब। x इक्वल टू 1 रखें, हमको चाहिए अब f ऑफ 4, तो हम 2 2 करके रख सकते हैं। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। सो f ऑफ 2 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 2। सो f ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 2, यानी कि 3 का स्क्वायर है ना, f ऑफ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर। तो देख रहे हैं कि 3 के पावर में कुछ आ रहा है। सो हमारा जो इक्वेशन है 1, इसमें हम पुट करेंगे सारे वैल्यूज। तो अगर ऐसे हम कंटिन्यू करें तो हमें f ऑफ n क्या मिलेगा, 3 टू द पावर n। हम इस सारे वैल्यूज को इक्वेशन 1 में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 हमारे पास 3 है, f ऑफ 2 क्या है 3 का स्क्वायर, देन 3 क्यूब प्लस ऐसे ही करके 3 टू द पावर n तक। इसका सम दिया गया है 120। तो ये एक जीपी का सम है, ये जिसका फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3, कॉमन रेशियो हो जाएगा इसका 3। ठीक है, तो इसका सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए होता है ना a इंटू आर टू द पावर n, तो r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 ये होता है। सो इस पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो a का वैल्यू हमारे पास कितना है 3, r यहाँ पर 3 है। n कितना है, n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, तो ये n होगा -1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 इक्वल टू 120। सो 3 अपॉन, इससे कैंसल आउट करते हैं कुछ ना, 3 से कट जाएगा। सो 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू, ये 2 का 40 से मल्टीप्लाई हो करके कितना हो जाएगा 80।
3 टू द पावर n इक्वल टू 81। 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। सो यहाँ से n का वैल्यू मिल जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द सम ऑफ सम टर्म ऑफ जीपी इज 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively। ओके, सो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5, कॉमन रेशियो आर इक्वल टू है 2। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म। सो बेसिकली हमें ए एन फाइंड आउट करना है और एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कुछ टर्म का सम दिया गया है 315, तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म तक का सम दिया गया है 315। तो लेट a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an तक का सम दिया गया है 315। तो nth टर्म तक का जो सम होता है वो होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ये हमारे पास है 5, कॉमन रेशियो दिया गया है तो 2 पे पावर n हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। 2 पे पावर n माइनस 1 इक्वल टू 63। 2 टू द पावर n इक्वल टू 64। 64 को हम 2 के पावर में कैसे लिख सकते हैं? 8 पे पावर 2, ठीक है, फिर 2 पे पावर 3 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 6। सो n का वैल्यू क्या आ गया? 6। n का वैल्यू मिल गया, an हमें निकालना है ना, लास्ट टर्म यानी कि a6 ये निकालना है। तो ये हो जाएगा a r टू द पावर 5, ये होता है ना 6 माइनस 1 होता है। फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो a6 इक्वल टू हो जाएगा ए आर टू द पावर 6 माइनस 1 यानी कि ए आर टू द पावर 5। ए कितना है? 5, आर का वैल्यू 2 पे पावर 5, 32। 5 2 जा 10 के 0 1, 5 3 जा 15 और 1 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ओके, द सम द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी ए इक्वल टू 1 दिया गया है। द सम ऑफ द थर्ड टर्म a3 एंड a5 90 है, तो कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। a3 क्या हो जाएगा? a r2 प्लस ये हो जाएगा a r टू द पावर 4 इक्वल टू 90। a का वैल्यू 1 है तो उसका जो वैल्यू रखेंगे हम, तो ये आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, या फिर एक कॉमन ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। a का वैल्यू रखेंगे 1, आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इक्वल टू 90, ये हो जाएगा। सो आर टू द पावर 4 माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस 90, ये एक इक्वेशन बन जाता है हमारे पास। आर स्क्वायर को अगर हम टी से रिप्लेस कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। वैसे उतना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही फैक्टराइज कर सकते हैं। आर टू द पावर 4 प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर प्लस 10, आर स्क्वायर प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आर का वैल्यू हमें मिलेगा प्लस माइनस 3, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस 10 ये 0 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से आर का कोई रियल वैल्यू हमें नहीं मिलता है। ठीक है,
सो आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा और वहाँ से हमें आर के दो वैल्यू मिलेंगे प्लस माइनस 3। सो इफ आर इक्वल टू प्लस 3 अगर होगा, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। अच्छा, बस कॉमन रेशियो ही निकालना और कुछ नहीं निकालना है, ठीक है। तो आर के दो वैल्यू ही लेंगे हमें, आर इक्वल टू प्लस 3 होगा और माइनस 3, दोनों पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 56। कोई 3 नंबर जो जीपी में है उनका सम है 56। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम these number in that order we obtain an arithmetic progression। ओके, सो 3 नंबर्स हैं जो जीपी में है, उनका सम 56 है। जीपी में है तो हम मान लेते हैं कि लेट 3 नंबर्स आर ए आर एंड ए आर स्क्वायर, देन ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 56, ये दिया गया है। ये कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56, इक्वेशन 1। ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इंफॉर्मेशन, इन तीनों नंबर से 1, 7, 21 माइनस किया जाता है रिस्पेक्टिवली उस ऑर्डर में, यानी कि ए माइनस 1, ए आर माइनस 7, ए आर स्क्वायर माइनस 21। तो ऐसा करने पे जो नंबर्स आते हैं, यानी कि ये तीनों नंबर, ये एपी में है, आर इन एपी। तो एपी में होने की कंडीशन क्या होती है? कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, यानी कि इसमें इसका माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस। सो ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर माइनस 7। अब इसे हम ठीक करके एक और इक्वेशन बना लेंगे। सो ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर प्लस 7, इसको भी उधर ले जाएंगे तो ये माइनस ए आर हो जाएगा प्लस 7 प्लस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर प्लस ए, ये होगा। फिर 7 7 14, 14 में 1 3, 7 7 14 और उसमें 1 घटेगा 13। सो 21 माइनस 21 13। सो इक्वल टू कितना आएगा? 8 होगा। ए कॉमन लेंगे यहाँ से, आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1 इक्वल टू 8। ये हमारे पास है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। सो a1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56 है, डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1 और इधर 8। सो ए यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा और ये 8 7 जा 56। जो बचेगा उसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 7 आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस 7 और राइट साइड 1 प्लस आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 6 आर स्क्वायर माइनस 15 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 आर, आर माइनस 2 माइनस 1 आर माइनस 2 इक्वल टू 0।
r माइनस टू 2r-1 इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू एक आ गया 2, दूसरा आ गया 1/2। सो हमें नंबर्स निकालने हैं ना, हमें अभी r का वैल्यू मिला है तो a का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। किसी एक में रख करके, किसी एक इक्वेशन में रख करके हम निकाल लेते हैं a का वैल्यू। सो इक्वेशन 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाता है a इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर फ्रॉम 2। a इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू है 8। ठीक है, तो इफ r इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जब रखेंगे r का वैल्यू 2 तो ये 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। तो a का वैल्यू आ जाएगा 8। 8 अगर आ गया हमारा a का वैल्यू, तब हमारे नंबर्स क्या होंगे, ए आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे नंबर्स थे। ए का वैल्यू है 8, दूसरा क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और ये 32। 8 16 32 ये हमारे नंबर्स होंगे। अगर r का वैल्यू 1/2 हुआ देन a 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 8, और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, यानी कि 32 a का वैल्यू आ जाएगा। सो ए आर और ए आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहला टर्म ही 32 है, दूसरा है हमारा 32 में r का मल्टीप्लाई होगा तो ये 16, यानी कि सेम चीज़ होगा बट रिवर्स ऑर्डर में। जब r का वैल्यू 2 होगा तो जो हमारा जीपी है नंबर से, यानी कि वो होगा 8 16 32। जब r का वैल्यू 1/2 होगा तो सेम चीज़ होगा बट रिवर्स ऑर्डर में, 32 16 और 8। जीपी तब भी है और जीपी अब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स if the sum of all the terms is 5 times the sum of the term occupying odd places, then find its common ratio. Okay, sum of all the terms. A GP consists of an even number of term. तो इवन नंबर ऑफ टर्म है, हम पहले मान लेते हैं कि जो टर्म्स हैं हमारे वो कुछ इस प्रकार हैं, A1 A2 A3 ऐसे करते हुए एन तक है, और एन हमारा क्या है, इवन है, क्योंकि कह दिया है क्वेश्चन में इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स है। ठीक है, अब कह रहा है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 कब तक, एन तक, ये 5 टाइम्स है सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, यानी कि A1 प्लस A3 प्लस A5। और ओबियसली अगर एन हमारा इवन है तो ऑड क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 यहाँ तक जाएगा। एन हमारा इवन है, एन जो है इवन है, एन नहीं एन इवन है, तो एन हमारा क्या हो जाएगा, इवन पोजीशन का टर्म्स होगा, तो उससे जस्ट एक पहले ऑड तक का हमको लेना है। तो ये हमारा एक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्योंकि ये जीपी में है तो हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म अगर हमारा ए होगा, जिसको हम A1 यहाँ पर लिखे हैं बाय नोटेशन, तो फर्स्ट टर्म अगर हमारा ए होगा तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए आर, थर्ड टर्म होगा ए आर स्क्वायर, उसी तरीके से nth टर्म हो जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 5 टाइम्स फर्स्ट टर्म ए, थर्ड टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर, फिफ्थ टर्म हो जाएगा ए आर 4
उसी तरीके से n-1th टर्म क्या हो जाएगा, ए आर n-2। यहाँ से जब ए कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर आर टू द पावर n-1 प्लस 5 टाइम्स ए जहाँ से जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 प्लस आर टू द पावर n-2। ठीक है, यहाँ पर ए कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। सो 1 प्लस आर स्क्वायर अप टू आर टू द पावर n-1, ये एक जीपी है अपने आप में। ठीक है, तो इसका सम क्या होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n टर्म्स है, कॉमन रेशियो है r, फर्स्ट टर्म होगा 1, तो इसका जो सम होगा 1 टाइम्स r टू द पावर कितना, n-1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हमारे n है, डिवाइडेड बाय r-1, 5 टाइम्स। इसमें भी फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n थे, n इवन था, तो जो ऑड होगा वो उसका आधा होगा, यानी कि n/2, और यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, r स्क्वायर है। सो r स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा, n/2, क्योंकि आधा होगा, -1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर -1। ठीक है, सो r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 इक्वल टू 5 टाइम्स। अब यहाँ पर देखिए r स्क्वायर टू द पावर n/2 है, तो ये हो जाएगा कितना, r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर -1। सो r टू द पावर n-1 दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाएगा, अब बचेगा कितना, r स्क्वायर -1 इक्वल टू 5r -5। सो r स्क्वायर -5r एंड +4 इक्वल टू 0। r स्क्वायर -4r -r +4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज r यहाँ से कॉमन लेंगे तो r -4 -1r -4 इक्वल टू 0। सो r -4 r -1 इक्वल टू 0, r का वैल्यू एक 1 आ गया, दूसरा 4 आ गया, बस हमें कॉमन रेशियो ही निकालना था। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन ए पी इज 56, द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म इज 112, इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n का वैल्यू निकालना है। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 11, फर्स्ट 4 टर्म का सम दिया गया है कितना, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 का सम है 56, राइट। सो फर्स्ट टर्म को अगर हम a ले रहे हैं तो दूसरा टर्म हो जाएगा ar, तीसरा क्या होगा ar स्क्वायर प्लस चौथा टर्म हो जाएगा ar क्यू इक्वल टू 56। a कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इक्वल टू 56। अरे यार मैं कर क्या रहा हूँ, ये AP है ना, मैं GP का सम लगा रहा हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट 4 टर्म का सम दिया गया है 56, और क्योंकि ये AP के टर्म्स हैं तो पहला टर्म अगर हमारा A है, A1 यानी कि A, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस डी, तीसरा टर्म्स A प्लस 2D एंड फोर्थ टर्म हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू 56। ठीक है, तो टोटल कितने A हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4A और D कितने हो रहे हैं
2D 3D 5D और 6D इक्वल टू 56। ए का वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 44 प्लस 6D इक्वल टू 56। 6D इक्वल टू 56 माइनस 44, तो D इक्वल टू 6 में 4 2, 5 में 4 1, D का वैल्यू आ गया 2। अब आते हैं लास्ट 4 टर्म। तो लास्ट टर्म हमारा an प्लस, इससे जस्ट एक पहले वाला an माइनस 1, इससे पहले वाला an माइनस 2 और इससे पहले वाला an माइनस 3 इक्वल टू कितना दिया गया है 112। सो nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d होता है। ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 माइनस 1 टाइम्स d। ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 तो है, उसमें माइनस 1 टाइम्स d, और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 3 और उसमें माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू 112। कितने a हो गए 1 2 3 4, 4a प्लस d कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, n कितने हो रहे हैं 1 2 3 4, 4n। अब माइनस 1 और ये 2, माइनस 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस 10 1 1 2। ए का वैल्यू कितना था 11 था, सो ये हो जाएगा 44 प्लस डी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, 4n माइनस 10 इक्वल टू 1 1 2। So 2 times 4n minus 10 equal to 112 minus 44. 4n minus 10 equal to 68। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 4n minus 10 equal to 34। 4n equal to 10 plus 34, 44 हो जाएगा और n का वैल्यू 11 आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। इसे प्रूफ करना है कि ये जीपी में है, ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। सो एक रिलेशन दिया गया है, हम मान लेते हैं कि a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई सी माइनस डी एक्स इक्वल टू के मान लेते हैं। ठीक है, के मानने से ये क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स इक्वल टू के टाइम्स ए माइनस बी एक्स, ये होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसको वन साइड अगर हम करते हैं तो बी एक्स कॉमन लेंगे, ये 1 प्लस के हो जाएगा। इधर ए कॉमन लेंगे तो के माइनस 1, तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा हमारे पास के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के माइनस 1 इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी एक्स। ये तो तब हुआ जब हमने इसको के बराबर माना। अब हम इसको भी के बराबर मानेंगे क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल और के बराबर है। सो बी प्लस सी एक्स इक्वल टू के टाइम्स बी माइनस सी एक्स होगा। अगेन मल्टीप्लाई करके इसको अरेंज करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा सी एक्स कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 और ये हो जाएगा इधर बी कॉमन लेंगे तो के माइनस 1, तो यहाँ से के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के माइनस 1 का वैल्यू आ जाएगा बी अपॉन सी एक्स। सिमिलरली के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1, थर्ड इक्वालिटी से क्या आएगा सी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपस में बराबर आ रही हैं 1 2 एंड 3। सो फ्रॉम 1 2 एंड
3 k+1/k-1 इक्वल टू क्या है, a/bx b/cx प्लस c/dx। ठीक है, तो कोई भी दो लेकर के चलते हैं, a/bx इक्वल टू b/cx, तो यहाँ पर x कैंसिल होगा और क्या मिलेगा हमें, b² इक्वल टू ac। इससे ये पता चलता है कि a b c आर इन gp। उसी तरीके से b/cx इक्वल टू c/dx, x कैंसिल होगा तो ये c² इक्वल टू bd। तो इससे ये पता चलता है कि b c d आर इन gp। इसीलिए a b c d आर इन gp। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो आपको, इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय।